कल्याणी नगर हिट एंड रन मामले में कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर 2 लोगों की जो जान गई है और उनकी जो मांगे हैं उसके लिए कैंडल मार्च तो निकालते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनकी कई सारी मांगे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताइए कि आप यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला, ये घटना बहुत दर्दनाक हुई। क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं, किस तरह से आपको यहाँ पर तकलीफें होती है जो इस मामले से रिलेटेड हो या इस तरह के हादसे टालने के लिए हो। सबसे पहले ये जो लिकर शॉप्स है यहाँ, जो पहले एक थी अभी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, हमको वो बंद चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया में नहीं चाहिए। यहाँ स्कूल है, 150 मीटर्स पे स्कूल है, तो हमको वो कल्चर ही नहीं चाहिए। ये रेसिडेंशियल एरिया में होना ही नहीं चाहिए। कैसे इनको अलाउ करते हैं वही हमको समझ में नहीं आता है। तो 2 साल से कंटिन्यूस टीम स्वच्छ इनके पीछे पड़ी है, मगर कोई इसका इलाज नहीं है। रात में भी इन लोग देर रात तक म्यूजिक पब्स वो सब चालू रहता है, तो हम लोग सोएंगे कैसे? लाउड म्यूजिक होता है और सो नहीं पाते हैं हम लोग। 5 बजे तक उनका चालू है, 1:30 बजे तक उनको परमिशन दिया है, मगर अभी 1:30 बजे तक तब तक हम लोग भी सोए नहीं। और ये कल्चर इतना खराब है कि हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। और रोज ये आए दिन ये रास्ते पे ये हादसे होते रहते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। और हम प्रशासन को ये कहते हैं कि जो पेट्रोलिंग उसको करनी चाहिए इन सब के लिए, रात को 10:30-11 बजे के बाद वो पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है और वो उनको करनी चाहिए और बंद करवाना चाहिए। और आधे घंटे के बाद रिपीट करना चाहिए कि इन्होंने बंद किया कि नहीं, क्योंकि ये लोग आधे घंटे के बाद वापस चालू करते हैं। तो इनको एक सिस्टम रखनी चाहिए कि वहाँ अपना खुद का ताला लगाए और सुबह ही खोले इन लोग, पुलिस खुद। पब देखिए, यहाँ पर कितने पब्स पहले से थे और अब कितनी बड़ी है संख्या, क्या आप देखते हैं अमूमन? अगर 3 पब्स थे यहाँ पे, तो अभी 15-20 पब्स हो गए। ये छोटी सी एरिया जो कल्याणी नगर की है, उसमें इतने सारे पब्स क्यों चाहिए? और पब्स जो है वो कहाँ पे बन रहे हैं? जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स है, उसको तोड़ के पब्स बना रहे हो आप। और पब कल्चर जो है ये स्पाइक अप है ना, कोविड के बाद हो गया है। तो यंगस्टर्स जो है बाकी की एरिया से यहाँ पे आके उनको पता है कि रात भर आप सुबह में 4 बजे 5 बजे तक यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं आप कल्याणी नगर से। तो बाकी एरिया से आते हैं वो, और पब बंद नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए हमें वो बंद कर देते हैं 1:30 1:45 को वो फिर से चालू हो जाता है। क्योंकि और हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं क्योंकि हमें 4-5 बजे मॉर्निंग को हमें क्राउड दिखता है। हमने वीडियो कैप्चर्स किए हैं, हमने अथॉरिटीज के पास गए हैं। अभी ये अथॉरिटी के पास गए तो हमें वो अथॉरिटी के पास भेजता है, वो हमें यहाँ वहाँ भेजते ही रहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते हमें। अभी कोविड के पहले जो टाइम था 11:30 को क्लब बंद होना चाहिए था, राइट? उनका कुछ लॉसेस हुआ, वो रिकवर करने के लिए उन्होंने बोला 1:30 तक हम क्लब चलाएंगे। पर ये रिवर्ट बैक कब होगा? लॉसेस रिकवर होके 4 साल हो गए, अभी कब रिवर्ट होगा ये? तो हम अथॉरिटीज को अप्रोच कर रहे हैं, 2 साल से हम फाइट कर रही है। ये अभी का फाइट नहीं है, ये इंसिडेंट के बाद ये जो है ये अभी का फाइट नहीं है। हम 2 साल से हम लड़ रहे हैं, टीम स्वच्छ कल्याणी नगर के साथ में मिलके हम रेसिडेंट्स लड़ रहे हैं कि इसका कुछ करिए, पर हमें कोई नहीं सुन रहा है। टेम्पररी एक्शन लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है, वो पब्स फिर से ऑपरेट करने लग जाते हैं। ये जब इंसिडेंट हुआ तो आप सोचिए कि सुबह में 3:30-4 बजे आपको 100 लोग यहाँ पे जो पार्टी से जस्ट निकले हैं कैसे दिख रहे हैं। अगर 1:32 को अगर क्लब क्लोज हो रहा है आपका, तो सुबह में 3-3:30 बजे 4 बजे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे? वो सब पार्टी ड्रेस में रहते हैं सब, और सबको सब कुछ पता है। तो प्रशासन से हमें अभी रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ एक्शन लीजिए। आपने एप्लीकेशन इस पे कहाँ दी है, किन से मिले हैं इससे पहले? हम सब अथॉरिटी से हम पुलिस से मिल चुके हैं, हम पीएमसी में मिल चुके हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से मिल चुके हैं। आप पॉसिबली आप जो भी थिंक कर सकते हो हम उनसे मिल चुके हैं, और हम अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए। जैसे कि कलेक्टर साहब है, उनसे बहुत हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें दे दीजिए, हमें बात करना है, पर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और अभी तक भी कलेक्टर किधर है हमें पता नहीं है, कोई पिक्चर में नहीं आ रहा है अभी तक, और परमानेंट एक्शन तो मुझे लग नहीं रहा है हो। आप भी कल्याणी नगर में रहती हो, क्या क्या तकलीफें होती है? क्योंकि यहाँ पर अमूमन दिखता है बहुत बिजी इलाका है, एलीट इलाका भी है और पब से घिरा हुआ है। रात में बहुत तकलीफ होती है, वुमेन सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट फाइट्स भी होती है। हम लोग घर पे रात को बाहर निकलने से लिटरली डरते हैं। ये सब सुबह के 4-5 बजे तक के चलते रहता है।
और ये बहुत दुख की बात है कि 2 जान गंवाने के बाद भी आज तक के ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड नहीं आए। आप स्पॉट पे विजिट करना चाहिए, आपको रेसिडेंट से बात करनी चाहिए, कम से कम दिलासा देने के लिए तो उतर जाते हैं अथॉरिटीज। हम लोगों को कितना शेक हो चुका है हमारा पूरा कम्युनिटी ये सब चीजें देखने के बाद। ये एक्सीडेंट बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था। हम पीएमसी के पास गए, हम एक्साइज के पास गए, हम कलेक्टर को बार बार बोल रहे थे कि आप हमसे बात करिए, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझिए, बट एक अथॉरिटी आने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ सीपी सर अमितेश कुमार जी ने हमको हेल्प करी है अभी तक के जो भी है, बट नाइट पेट्रोलिंग यहाँ पे अभी तक के बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और जो इलीगल ऑपरेशंस ऑफ पब्स है, जो रूफटॉप की परमिशन दी गई है, जहाँ फायर सेफ्टी इश्यूज है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेरीगोल्ड नाम की एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ऑफिस प्रीमाइसेस में ऊपर रूफटॉप पे आग लग गई थी। रूफटॉप से लोगों को रेस्क्यू करना बहुत कठिन है, फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी ये चीज बताई गई थी। तो फिर क्यों रूफटॉप्स पे अभी तक की कार्रवाई नहीं हो रही है? कल्याणी नगर जैसे एरिया में हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, और अगर पब्स शांति से ऑपरेशन कर रहे होते और हमको डिस्टर्बेंस नहीं होता तो हमको आज बोलने की नौबत ही नहीं पड़ती। पर आप लोगों ने हमारी ये हालत कर दी है कि हमारे यहाँ के बच्चों की जान जा रही है। अभी हम लोगों को डर लगता है कि कौन कब किसको मार के चले जाएगा, हम लोगों को पता नहीं है। बस मैं अभी ऑफिसर से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, स्पेशली कलेक्टर सर से, आप ग्राउंड पे आइए, आप कल्याणी नगर रेसिडेंट्स, गोरेगांव रेसिडेंट से मिलिए। हमको सपोर्ट है, सारे जितने भी रेसिडेंट एसोसिएशन है अक्रॉस पुणे, सब लोग आज जवाब चाहते हैं। हमको कार्रवाई चाहिए और परमानेंट कार्रवाई चाहिए, आप हमको टेम्पररी कार्रवाई ना दीजिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप देख रहे हो कि यहाँ के लोग किस तरह से नाराज है, क्योंकि इनको ये आए दिन झेलना पड़ता है। इन्होंने कई लोगों से, कई अथॉरिटीज से गुहार लगाई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए कि कहाँ पर आप लोगों ने इस मामले में आवाज उठाई? इस मामले में तो आवाज़ अब कई जगह पे उठाई है, जैसे अभी और हमारे साथी ने बोला कि एक जगह आप बताइए कि जहाँ हमने आवाज़ नहीं उठाई है। यहाँ लोकल लेवल से लेके अपर लेवल तक सब जगह आवाज़ उठाई है, बट आज हमको कुछ नहीं, देखो किसका कमर्शियल चल रहा है, हमको उससे वो मतलब नहीं कि हमको बंद नहीं करवाना है। हमको यही बोलना है कि आपका जो ऑपरेटिंग टाइम है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। रात को अभी 1:30 बजे की परमिशन है, पोस्ट कोविड क्यों है? हो गया, अभी कोविड होके जा चुका, सब अपने अपने लाइन को लग चुके, अपने अपने इमोशन सब पीछे हट चुके, सबकी चीज़ें सब जगह पे चल रही है। और प्री कोविड जो टाइम था 11:30 का, वो फिर से रिपीट। होम मिनिस्टर सर को भी जो एक्शन लेते हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वापस से रिवोक कीजिए 11:30 का डेडलाइन जो पुणे में ऑलवेज चलते आया है। एंड पुणे जो सिटी है वो सबसे सेफ सिटी मानी जाती है। जी बिल्कुल। और जो इतना ग्रीनरी को, आज ग्रीनरी तो है नहीं, ऑल कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है, इतना पॉपुलेशन हो चुका है अपने यहाँ, और आज जो डे बाय डे जो पब्लिक बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा अगर प्रशासन भी, अगर पुलिस पेट्रोलिंग यानी जगह पे हो, टाइम पे हो, तो बेटर रहेगा। आज एक्सीडेंट हुआ, कल रेप होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर लोग कितने चिंतित है ये आप देख सकते हैं।